ब्रह्मांड के निर्माण के बाद पहला काम हुआ तीनों लोकों का विभाजन। ऊपर बना स्वर्ग जहां देवता रहने वाले थे, बीच में पृथ्वी मानवों और जीव जंतुओं का संसार, और नीचे पाताल जहां असुरों की शक्तियां जागने लगी। स्वर्ग में दिव्य प्रकाश फैला और उस प्रकाश से उत्पन्न हुए देवता इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सबने अपने अपने शक्तियां धारण की। सृष्टि में व्यवस्था और धर्म को स्थापित करने का दायित्व अब उनके हाथों में था। पर उसी समय पाताल में एक और शक्ति जागृत हुई। अंधकार से जन्म लिए असुर बल, तपस्या और महत्वाकांक्षा के साथ उनका लक्ष्य था तीनों लोकों पर अधिकार। धीरे धीरे देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमकती, अस्त्र शस्त्र टकराते और युद्ध का संतुलन कभी देवताओं की ओर झुकता, कभी असुरों की। तभी असुरों ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा ने उनका तप देखकर वरदान दिए। इन वरदानों ने उन्हें और भी अजेय बना दिया और देवताओं की चिंता बढ़ गई। लगातार युद्ध और असुरों के वरदानों के कारण देवता धीरे धीरे कमजोर होने लगे। स्वर्ग का प्रकाश मंद पड़ गया। इंद्र सहित सभी देव संकट में थे, क्योंकि अधर्म का पल्ला भारी हो रहा था। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। आखिरकार विष्णु ने समाधान दिया। समुद्र मंथन किया जाए, इससे अमृत निकलेगा और देवताओं को फिर से शक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार पहली बार इतिहास में देव और असुर एक साथ खड़े हुए, एक ही उद्देश्य के लिए अमृत। देव और असुर मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लाए। यह पर्वत इतना विशाल था कि इसे हिलाना भी कठिन था, पर सभी ने मिलकर उसे क्षीरसागर तक पहुंचाया, जहां अमृत की यात्रा शुरू होने वाली थी। जैसे ही मंदराचल को समुद्र में रखा गया, उसका भारी भार संभाल न सका सागर, और पर्वत गहरे जल में डूबने लगा। देव और असुर भयभीत थे। मंथन शुरू होने से पहले ही समाप्त होता दिख रहा था। तभी क्षीरसागर में तेज प्रकाश चमका। विष्णु ने कूर्म अवतार यानी विशाल कछुए का रूप धारण किया। यह था भगवान विष्णु का पहला अवतार। वे सागर में गए और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया।